मेगा एप्सन की नीलामी हो रही है तो शायद मैं सपने में जाकर जिस तरह से करोड़पति बनूंगा, उसी तरह से जिस तरह सपने में देखा वो सपना आज फाइनली हकीकत होता हुआ नजर आ रहा। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी की। जिस तरह से 13 साल की उम्र में यार कौन करोड़पति बनता, या तो फिर ड्रीम 11 पे लगा के जिस तरह से लोग करोड़पति बन सकते हैं। ये एक स्क्रिप्ट जिस तरह सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी के लिए है कि 13 साल में यार करोड़पति क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो। बन गया। जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदा है, तो ब्रेकिंग न्यूज हाईलाइट पे यही दिख रहा है कि 13 साल में करोड़पति कैसे बने। तो दोस्तों आईपीएल 2025 का मेगा ऑप्शन हुआ है और भाई कुछ टीमों ने तो ऐसा प्रश्न किया है कि जैसे शादी के मंडप के दूल्हे के बुआ आखिरी में नखरे कर लेकिन फाइनली वहां तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से टीमों ने ऐसा कुछ प्लेयरों को करोड़पति बना दिया है कि शायद उनकी तो बल्ले बल्ले बाले जिस तरह से उनसे खिलाया ना जाए। मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करता हूं कि राजस्थान रॉयल्स ने एक युवा क्रिकेटर पर इतने दिलचस्पी दिखाना, ये कौन सा हुनर पहचानने की कोच जिस तरह से राहुल द्रविड़ संभाल रहे हैं उसके लिए जिस तरह से यह बड़ी संभव की बात है। लेकिन वहीं पर बैठी किंग 11 पंजाब जिस तरह से मेगा ऑप्शन में 110 करोड़ रुपया लेके उतरी थी मैदान पे, तो उसने फाइनली इतिहास रच दिया था यार। बस दो अनकैप्ड प्लेयर मैदान में उतारे हैं भैया। क्या पंजाब किंग ने समझ लिया है कि लेस माइस मोर? लेकिन जिनके ओनर शायद सोच रहे होंगे बजट बचा के अगली बार टाइटल खरीद लेंगे, वैसे पंजाब ने इतनी बचत कर ली है, लगता है उसके अगले आईपीएल में सबको फ्री पानी पूरी खिला देंगे। इस पैसे का बजट कैसा रहा मेंटेन करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, समस्या यहीं से नहीं। किंग 11 पंजाब ने बहुत ही पैसे अपनी टीमों पर निछावर किया, लेकिन उस तरह से मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से दूसरे दिन जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में तो वापस कर लिया। अरे भैया एक खिलाड़ी तो ज्यादा है, हॉस्पिटल में रहता, उसे फिर भी लाना ये तो वैसा है जैसे टॉक्स पर एक्स पे वापस ही दोस्ती कर लियो। दो जोफ्रा आर्चर को सिलेक्शन देखकर रोहित शर्मा बोले हैं यार बॉलिंग अटैक से ज्यादा तो फिजिक्स स्टॉप से हमारे काम आएंगे। लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह होते हुए जोफ्रा आर्चर को खरीदना मुंबई इंडियंस की यह फैसला कैसा लगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मेगा ऑप्शन की नीलामी देख के सपने में बस यही होता है कि आज फाइनली जिस तरह से मैं कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच जाता, तो शायद मैं भी करोड़पति बन जाता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। जिस तरह से मैं सपना ही रह गया, उसके सुबह उठा तो सारा नीलामी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद नीलामी में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी का जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम का यूज तो किया था 20.75 करोड़ में, लेकिन जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स को चाहिए था कप्तान, उन्होंने डायरेक्ट बोली 27 करोड़ की लगा दी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पाए पीछे खींच लिया कि भैया पाए खींचने में भलाई है, 27 करोड़ एक प्लेयर पे इतना कौन लुटाएगा। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने खुल के दिल खोला और दिल खोल के पैसा लुटाया। लखनऊ सुपर जायंट्स का कमाल का कप्तान रहेगा। अब कप्तान कैसा प्रश्न करते हैं, समस्या यहीं पर आती है। जिस तरह से केएल राहुल के बीच जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक से झड़प हुई थी, झड़प अब की बार ऋषभ पंत से शायद कहीं ना हो जाए, तो इससे मैं अनहोनी को होनी ना देखना चाह रहा हूं। लेकिन समस्या यहां पर भी नहीं आती। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हाँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग से सचिन रविंद्र को छीन लिया है, ये शायद उनमें वो स्ट्रेटजी देख रहे हैं तो शायद इनको टीम को कप जिता दे। चलिए रविचंद्रन न्यूजीलैंड से आते हैं। न्यूजीलैंड जिस तरह सीएसके के लिए खेले हैं उसका पिछला रिकॉर्ड देखिए तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सचिन रविंद्र को खरीद कर आपके हिसाब से क्या किया, अच्छा किया गलत किया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा अब ट्रॉफी पक्की है, उनके सपने में ये सोच सचिन रविंद्र पहले से दिल में बसे थे, क्योंकि सचिन रविंद्र चेन्नई में जिस तरह से धोनी की कैप्टेंसी में खेलते थे, अब समझ में नहीं आ रहा था कि जिस तरह से आरसीबी का एक्शन देखकर लग रहा था कि इनके वैसी आरसीबी का एक्शन देख जिस तरह से पबजी में चिकन डिनर जीतने में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन कोहली को शायद रिटायरमेंट से पहले अपनी
ट्रॉफी देखनी है, इसीलिए टीम चेंजिंग करती रही और जिस तरह ट्रॉफी हमेशा चेन्नई या गुजरात के साथ रहती है। अब की बार 2025 में किसके पास ट्रॉफी जाएगी? कमेंट सेक्शन खिला हुआ है, कमेंट जरूर करेगा। जिस तरह से कौन किसकी टीम की बार ज्यादातर मजबूत हो गई थी, जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स अय्यर पे पैसा लुटाना था, लेकिन वेंकटेश अय्यर पे पैसा लुटा बैठे हैं यार। जिस तरह 73 करोड़ रुपए लुटाए हैं, जिस तरह से ऐसा लुटा के शायद सभी शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने बहुत ही दमदार प्लेयर खरीद लिया है। सैम करन को भैया वापस कर लिया है, जिस तरह 16.5 करोड़ में खरीद लिया है। भैया लगता है धोनी को आईपीएल खेलने से ज्यादा अब रिटायरमेंट फंड बनाना है, इसीलिए सैम करन को 16.5 करोड़ में खरीदा गया है। अब चेन्नई सुपर किंग, जिस तरह सबसे ज्यादा उम्र दराज के खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग में ही रखे जाते हैं, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी पर राजस्थान रॉयल्स ने इतना पैसा लुटाया, काश चेन्नई सुपर किंग होती तो इतना पैसा नहीं लुटाने देती। क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी 18 के होते तो ज्यादातर दिलचस्प लगाते, लेकिन दिलचस्प लगाने की बात यहीं तक खत्म नहीं होती। जिस तरह से आईपीएल में ज्यादा सीनियर सिटीजन बेनिफिट की जरूरत है, जल्दी ही सीएसके को अनंत में होगा और बूढ़े होंगे सपने, पूरे होंगे सपने। जिस तरह से मेगा ऑप्शन में दिल खोल के पैसा टीमों ने लुटाया, और जिस तरह से टीमों के बावजूद सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें राजस्थान रॉयल्स की लगती है। जिस तरह से उन्होंने पहले ही 6 खिलाड़ी रिटेन कर लिया है, अपनी टीम में मजबूती ढूंढ रहे थे राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स की हमें एक बात ये अच्छी लगती है कि जिस तरह से वह युवा खिलाड़ी को जिस तरह से खरीदा वैभव सूर्यवंशी को, उनकी स्ट्रेटजी आपको क्या पता है? स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। जिस तरह से एक समय रियान पराग को जिस तरह से युवा के क्रिकेटर थे, उनको पहले से ही पाल पोस्ट के बड़ा किया। उसके बावजूद जिस तरह संजू सैमसन हर सीजन में फ्लॉप रहते हैं, लेकिन उम्मीदें उनकी हमेशा बरकरार रहती। यही टीम के साथ होना चाहिए यार। जिस तरह से मानते हैं, जिस तरह से एक सीजन में कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद बजट इतना कम रखा था कि अगला लगता है कि अगली बार वाटर बॉय से बैटिंग करवा देंगे। जिस तरह से मैं इनकी अच्छी स्ट्रेटजी लगी है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स और जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने कमाल की, जिस तरह से ऋषभ पंत को खरीद के लखनऊ ने खिलाड़ियों पे दांव तो लगा दिया है, लेकिन भैया उनकी स्ट्रेटजी देखकर ऐसा लग रहा है उनके आधे खिलाड़ी मालिक से ही डरते हैं। जिस तरह से उनकी टीम से कुणाल पांड्या भाग गए हैं, जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनसे कुणाल पांड्या तो संभाले नहीं गए। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत पे 27 करोड़ की बोली लगाकर दिल जीत लिया ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत मानते हैं विकेट कीपर थे, कप्तानी भी जरूरत थी, लेकिन जिस तरह एक्सचेंज ऑफर निकाला गया, एक्सचेंज ऑफर में जिस तरह से जिस तरह से केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे और ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। लेकिन एक प्लेयर ऐसा खरीदा था जिसका नाम तो अनाउंसर ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सका, लेकिन जिस तरह से अब लखनऊ सुपर जायंट्स चर्चे बहुत तेज हो गए हैं, उस वजूद जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने मेगा ऑप्शन नीलामी बहुत सबको हैरान कर दिया। अगर वेंकटेश अय्यर पे इतने ही पैसे लगाने थे तो शायद पहले उन्हें रिटेन कर लेते, लेकिन हमें स्ट्रेटजी उनकी समझ में नहीं आई। अगर गौतम गंभीर कोच होते शायद वो ऐसा न करते थे, पर पहले ही रिटेन कर लेते। अब लेकिन कोलकाता के नाइट राइडर्स की जो कप्तानी रहेगी वो किसके हाथ में सौंपी जाएगी, अभी इस पे संदेह बना हुआ है। बिल्कुल संदेह बना होना चाहिए, लेकिन टीम को जिस तरह कोलकाता के नाइट राइडर्स ने एक्शन में बिहेव किया है जैसे वह किसी डिस्काउंट वाले मॉल में घुस गए हों, और उनकी बिडिंग इतनी रैंडम थी कि बाकी टीम ओनर्स को लगा यार ये मजाक कर रहे हैं सच में, प्लेयर खरीदने आए या फिर किसी भाव चढ़ा रहे हैं। और भैया केकेआर का स्लोगन होना चाहिए करबो लड़बो और जितबो नहीं। लेकिन जिस तरह श्रेयस अय्यर को जाने दिया, क्या लगता है श्रेयस अय्यर जिस तरह से कौन सी टीम में गए हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। शायद मेरे हिसाब से तो पंजाब में गए हैं, आपके हिसाब से कौन सी टीम? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। तो आईपीएल 2024 का मेगा ऑप्शन तो खत्म हो गया। टीम इंडिया बहुत ही पहला टेस्ट मैच तो जीत चुकी है, जिस तरह से खुशी की लहर चारों तरफ है टीम इंडिया के पास। लेकिन अब समस्या यहाँ रही, जो खिलाड़ी बिके तो उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन जो खिलाड़ी सोल्ड यानी कि नहीं बिके उनके लिए तो दुखदाई मेगा ऑप्शन था। शायद इस बार नहीं बिके तो अगली बार उम्मीद लेके बैठे रहेंगे। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया के कुछ प्लेयर नहीं बिके उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अब की बार नहीं तो अगली बार
जरूर बिकोगे। जिस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी पे मजबूत काम करें और स्ट्रेटजी से रन बनाने का काम प्रक्रिया चालू रहे, उसके बावजूद दूसरे दिन का मेगा ऑप्शन बहुत ही मस्त हुआ। उसके बावजूद जिस तरह से विदेशों प्लेयरों पर पैसा लगाना था, तब बजट शायद सभी टीमों का लो था, लेकिन तभी जिस तरह से तो आईपीएल 2025 के एक्शन का यही हाल रहा। आरसीबी फैंस अब भी ट्रॉफी सपने देख रहे हैं और सीएसके फैंस को लग रहा है कि धोनी 60 साल तक खेलेंगे और बाकी टीम सोच रही है कि अगले साल का मेगा ऑप्शन कब आएगा और बताओ कौन सी टीम स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। तो जिस तरह से कमेंट में बताओ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।